आयशा इतनी भी बुरी नहीं है जितना उसको बनाया जाता है। बहन भाइयों का ख्याल रखना वैसे तो उसकी जिम्मेदारी बनती है और दूसरा वो रखती भी है, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा सा नेगेटिव होता है। बिलाल और समीना किस मकसद से पाकिस्तान आ रहे हैं और कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, आज की वीडियो में ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी, ऑब्वियसली यूट्यूब की डार्क रियलिटी जो घरों के घर खा जाती है, आजकल बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है। ऐसी बहुत सी फैमिलीज हम देख रहे हैं जो बार बार इसी सोशल मीडिया, इसी व्लॉगिंग के मकसद के से ही उनके आपस में लड़ाइयाँ, रंजिशें हो रही हैं। जहाँ पैसा आता है नेगेटिव सोर्स से, तो फिर वो अपने साथ नेगेटिव एनर्जी भी लाता है और बहन भाइयों के रिश्ते में दरार भी बनती है। ऑब्वियसली किसी एक की मेहनत होती है, लेकिन उसके पीछे बाकी सबका हाथ होता है, किसी एक का नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ है आयशा के साथ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो पूरी की पूरी फैमिली यूट्यूब कर रही है, व्लॉगिंग कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो लिया ही होगा। स्टार्ट हमेशा मुश्किल होता है, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है और उसमें कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। मोस्टली उनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे बिलाल के केस पे हुआ था, आमना को लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ आमना की मेहनत है, बिलाल को लग रहा था ये सिर्फ और सिर्फ बिलाल की मेहनत है, जबकि इसमें आयशा कहीं भी शामिल नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई एक स्टेप लेता है और वो फर्स्ट टाइम, और वो भी जब आप सामने स्क्रीन पे आके काम करते हो, तो आपको बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। आपकी फैमिली ही सबसे पहले आप लोगों को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और वही आमना ने भी फेस किया था। पहले आमना अपना फेस नहीं दिखाती थी, लेकिन बिलाल की सपोर्ट, जो उसका भाई था, उसकी सपोर्ट ने आमना को इतना कॉन्फिडेंट किया कि आमना ने फिर अपना फेस रिवील भी किया, फेस के साथ वीडियोस बनाने लगी और फिर अपनी व्लॉगिंग शुरू की, और फिर इसी तरह बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी व्लॉगिंग शुरू की। लेकिन क्या पहला कदम सिर्फ आमना ने खुद उठाया था? ऑब्वियसली नो। इसमें बिलाल का सपोर्ट, उसकी पूरी फैमिली का सपोर्ट उसके साथ शामिल था। किचन विद आमना की टीम में आयशा भी शामिल थी और आयशा का हार्डवर्क सामने ऑन स्क्रीन नहीं था, लेकिन इसलिए आयशा को अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। आयशा का बारहा यही कहना है कि वो आइडियाज देती रही है, और ऑब्वियसली आइडियाज देती भी होगी। आमना उसकी छोटी बहन थी, वो उसको डील करती थी, किस तरह से क्या बनाना है, बर्तन अरेंज करना, क्या क्रॉकरी लेनी है, ये सब चीज़ें आयशा अरेंज करती थी। सारे उसके स्पाइसेस तक आयशा बर्तनों में निकाल के रखती थी, लेकिन आयशा को क्या मिला? कुछ भी नहीं। ऐसा ही होता है जब आप बैक एंड पे काम करते हो, जब आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता आपके काम को, तो फिर आपके साथ यही होता है। अब आज आमना के पास भी अपना घर है और बिलाल के पास भी अपना घर है, लेकिन कोई अकेला है, कोई खाली है, तो वो आयशा ही है। और आयशा को अब ये बात रियलाइज हो चुकी है। किचन विद आमना जब टूट रहा था तो सबसे ज़्यादा तकलीफ आयशा को थी। इसीलिए थी क्योंकि आयशा को जो उसने काम किया था उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, उतनी एप्रिसिएशन नहीं मिली थी, उतना रिवॉर्ड नहीं मिला था, और आयशा के कैरेक्टर को सबने नेगेटिव ले लिया कि आयशा इसको नेगेटिवली ले रही है। बिलाल ने उस चैनल से जान छुड़ाई थी क्योंकि बिलाल को जर्मनी जाना था और वो उस चैनल को नहीं मज़ीद हैंडल कर सकता था, और आमना उसका मेन कैरेक्टर थी। आमना फ्रंट पर आके कुकिंग करती थी, इसलिए आमना के लिए भी वो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी रीच दिन ब दिन डाउन 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 होती चली गई थी। लेकिन अभी तक आमना उस चैनल को रन कर रही है। बिलाल ने जर्मनी में जाके अपनी लाइफ सेटल कर ली, लेकिन ज्यादती तो सिर्फ आयशा के साथ ही हुई है। आयशा को ये रियलाइज हो चुका है और आयशा अब तेजी से अपने चैनल पे काम कर रही है। आयशा का कहना है कि वो अपनी वीडियोस अपलोड करेगी, अपना कंटेंट बनाएगी, एडिटिंग आयशा सीख चुकी है। दैट इज वेरी गुड। जब तक आप खुद फ्रंट पे आके काम नहीं करते, आपके काम को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली ही क्यों ना हो। आयशा के साथ भी कुछ इसी तरह का धोखा हुआ है। यही सब कुछ हमें सफदर फैमिली में भी नजर आ रहा है, जिसके लिए मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ, और आपका उन वीडियोस को लाइक करना इस बात का सबूत है कि ये सब चीजें ऑडियंस को नजर आ रही होती है, ऑडियंस जज कर रही होती है। लेकिन क्या आयशा का कैरेक्टर वाकई नेगेटिव है? नहीं, ऐसा नहीं है। आयशा सबसे बड़ी बहन है, उसका इम्पैक्ट अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो थोड़ी सी ओवर पोसेसिव है और थोड़ा सा बॉसी नेचर होने की वजह से आयशा को उसके बहन भाई अवॉइड करते हैं। दूसरा, आयशा टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा बोलती है, वो एक चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करके बोलती है, इसीलिए लोग उसको अवॉइड करते हैं और वो नेगेटिव कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं रियल लाइफ में। इन सब के बावजूद आयशा बिल्कुल भी अपने बहन भाई बिलाल यानी आमना और बिलाल के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं रखती, बहुत प्यार करती है दोनों को। और अब जैसे बिलाल पाकिस्तान आ रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन कर रही है, तैयारियां कर रही है, उसके घर को टेक ओवर कर रही है। जहाँ तक बात है बिलाल और समीना की कि क्या वो जर्मनी छोड़ कर आ रहे हैं या वहाँ से कुछ बुरा हुआ उनके साथ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ पे समीना की बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, जहाँ पे उसको पेरेंटिंग के लिए 1 साल का ऑफ मिलता है। यही उसको छुट्टियाँ उसकी बड़ी बेटी अनफा की दफ़ा
भी मिली थी और अब उसका सेकंड चाइल्ड हो चुका है, उसकी भी उसको पेरेंटिंग की 1 साल की छुट्टियां मिल चुकी हैं, जो बिलाल और समीना ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान में स्पेंड करेंगे। जैसे लास्ट टाइम भी समीना वो सारी छुट्टियां पाकिस्तान में स्पेंड करके गई थी और जब वो बिलाल के साथ पाकिस्तान से शिफ्ट हो गई थी तब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। यही मेन रीज़न है उन दोनों के पाकिस्तान आने की, वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में स्पेंड करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और आयशा के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वाकई वो नेगेटिव करेक्टर है या वो एक पॉजिटिव है लेकिन उसका वे नेगेटिव हो जाता है।